Hello students, our today's topic is polynomials class 10 and today's question, if the zeros of the polynomial f of x equals to 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 are in arithmetic progression, find them. हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ एक कंडीशन दी है कि जो जीरोस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। मीन्स अगर हम जीरोस को एक सीरीज में लिखते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर फर्स्ट जीरो को हमने 2 मान लिया और इनके बीच का डिफरेंस 3 है तो सेकंड जीरो होगा 5 एंड थर्ड जीरो होगा 8। मीन्स यहाँ जो डिफरेंस है वो 3 का है तो सेकंड 2 जीरोस में भी डिफरेंस 3 का ही रहेगा। दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन्स अगर यहाँ हम एक जीरो को a मान लेते हैं तो एक जीरो होगा a माइनस डी और एक जीरो होगा a प्लस डी। यहाँ हम एक जीरो को a, सेकंड जीरो को a प्लस डी और थर्ड जीरो को a प्लस 2d भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ हम लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्योंकि जब हम कोएफिशिएंट के साथ इनका रिलेशन देखेंगे तो वहाँ हम जीरोस का सम फाइंड आउट करेंगे। और जीरोस का सम फाइंड आउट करते समय जब हम a माइनस डी, a और a प्लस डी का सम करेंगे तो d से d कट हो जाएगा और हमारी इक्वेशन में ओनली एक ही वेरिएबल होगा a। लेकिन अगर हम a प्लस डी और a प्लस 2d लेते हैं तो यहाँ हमारी इक्वेशन में a और d दोनों वेरिएबल होंगे, जिससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस को माना a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जीरोस का सम करेंगे देन a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू माइनस का साइन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नेगेटिव 15 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है पॉजिटिव 2 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2। और जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो d से d कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 15 अपॉन 2। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 की साइड चेंज कर देंगे देन a इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 और ये 3 भी डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5, दैट इज 5 अपॉन 2। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है 5 अपॉन 2। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है d की। जब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हम a की हेल्प से a माइनस डी और a प्लस डी दोनों जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दूसरे रिलेशनशिप का यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी इक्वल्स टू माइनस का साइन, कांस्टेंट टर्म हमें दिया है माइनस 30 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव 2। मल्टीप्लाई करेंगे, a को एज इट इज रहने देंगे, a माइनस डी और a प्लस डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। 30 अपॉन 2 को सॉल्व किया दैट इज 15। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 5 अपॉन 2, इसे हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन 5 अपॉन 2 ब्रैकेट में 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ हम करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, माइनस डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 15। 5 अपॉन 2 स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे 25 अपॉन 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 15। अब जब तक ब्रैकेट को ओपन नहीं करते हैं ये है हमारे पास मोनोमियल एक्सप्रेशन, इसलिए हम 5 अपॉन 2 की साइड चेंज कर सकते हैं। तो जब हम 5 अपॉन 2 की साइड चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा 25 अपॉन 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 और 5 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा देन 2 अपॉन 5। 5 से 15 को डिवाइड किया 3। अब क्योंकि यहाँ हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हम ओनली नेगेटिव d स्क्वायर को रखेंगे, पॉजिटिव 25 अपॉन 4 की साइड हम चेंज कर देंगे। अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसलिए हम टर्म की साइड चेंज करेंगे, इसलिए 25 अपॉन 4 पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड जाकर। देयरफॉर राइट हैंड साइड हमारे पास पहले से है 3 2 6 और साइड चेंज होने से ये हो गया माइनस 25 अपॉन 4। माइनस डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा
राइट हैंड साइड एलसीएम लेंगे 4, देन 6 4s are 24 माइनस 25. सॉल्व करेंगे, नेगेटिव डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड हो गया -1/4. दोनों साइड माइनस का साइन है, कट हो जाएगा. इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4. हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम दोनों तरफ रूट का यूज करेंगे. देन डी इक्वल्स टू 1/2 और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब d की वैल्यू से हम अदर 2 जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ क्योंकि हमारे पास d की 2 वैल्यूज है, पॉजिटिव 1/2 एंड नेगेटिव 1/2, तो हम दोनों कंडीशन में जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट कंडीशन जब a इक्वल्स टू 5/2 है एंड d इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/2 है, उस कंडीशन में a माइनस d जो फर्स्ट जीरो हमने माना है वो हो जाएगा 5/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 4/2. देयरफॉर 2. a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 5/2 है और थर्ड जीरो a प्लस d है जिसकी वैल्यू होगी 5/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3. इट मीन्स 2, 5/2 एंड 3, ये 3 जीरोस होंगे. एंड सेकेंड कंडीशन होगी when a equals to 5/2 and d equals to negative 1/2. इस कंडीशन में जब हम a माइनस d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a इक्वल्स टू 5/2 माइनस d की वैल्यू है नेगेटिव 1/2. ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन. देयरफॉर 6/2 इक्वल्स टू 3. a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 5/2 है एंड थर्ड जीरो होगा a प्लस d. देयरफॉर 5/2 प्लस d की वैल्यू है नेगेटिव 1/2. ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5/2 माइनस 1/2 दैट इज 4/2 इक्वल्स टू 2. इट मीन्स अगेन हमारे पास जीरोस की वैल्यू है 2, 5/2 एंड 3. देयरफॉर आंसर विल बी, हेंस इन ईदर केस जीरोस आर 2, 5/2 एंड 3.